अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ मदिया, आप फिनोमिनल एक्टर हैं यार। आप क्या चीज़ हैं आप? थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी शो भी देखती रहती हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जजेस का बहुत शुक्रिया। यू डिजर्व इट। आप जब गुस्से में होती है ना तो खौफ आता है, वाकई डर लगता है। तो थोड़ा सा जरा ये बताइएगा वैसे कैरेक्टर के बारे में अपना, आपने ये क्यों सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट, क्या उम्मीदें थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना सक्सेसफुल होगा? नहीं नादिया, आपको पता है अच्छे तरीके से, आप भी काम कर चुकी हैं, करती हैं, तो जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं आपको आइडिया नहीं होता कि ये चीज कितनी क्लिक करेगी या नहीं करेगी। और करना तो था, ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और करना तो था, बट रिस्की बहुत था ये। वो कैसे इसको करना रिस्की क्यों था? somehow we did it और वो क्लिक भी हो गया और अच्छा भी चला गया। नहीं, रिस्की कैसे था? एग्जीक्यूशन में आप बात कर रही थी कि जरा एग्जीक्यूशन इसकी अगर सही ना हुई मदिया, आपको रिस्की क्यों लगा ये? रिस्की मुझे इसलिए लगा क्योंकि अक्सर जब आप सोशल ऐसे चीजें उठाते हैं जो माशरे को पिन पॉइंट करती हैं तो वो आप पे बैकलैश भी कभी कभी आ जाता है। और इसलिए ये थोड़ा सा डर भी था मुझे। और ऐसा भी होता है कई दफा पिक्चराइज डायरेक्टर कई दफा पिक्चराइज सिचुएशन ऐसी कर देते हैं जिससे वावेला उठ जाता है, यू नो। तो ये हर लिहाज से बहुत रिस्की स्क्रिप्ट था, जिसको डायरेक्टर के लिए भी उतना ही टफ था जितना एक्टर्स के लिए टफ था इसको परफॉर्म करना। सही है। और एक ये तो कैरेक्टर आप बहुत अच्छा, हर एपिसोड जी सॉरी, कैरेक्टर आप बहुत अच्छा निभा रही हैं, वो तो जो आपको मिला है किरदार वही करना है। लेकिन ये आप क्या समझती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम के प्रो हैं आप या फिर अलग रहने के, यानी क्या है आपके थॉट्स, क्या हैं? अब तो दोनों एक्सपीरियंसेस हो गए इनको। मुझे देखिए, मैं पर्सनली इस चीज को इसलिए सही नहीं समझती क्योंकि अलग रहने में जो रिस्पेक्ट है आपकी और जो प्यार मोहब्बत रहता है वो मेंटेन रहता है। साथ रहने से और बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। फिर आपकी एक फैमिली होती है, उस फैमिली को एक घर में एडजस्ट करना, और अगर ज्यादा बहन भाई हो तो फिर मुश्किल है। आई थिंक इट्स रियली टफ इन दीज डेज कि आप सब मिलके साथ रह रहे हो। दैट्स टफ। मुझे, मैं पर्सनली आई डोंट एग्री विद यू नो लिविंग टुगेदर। सही। अच्छा मदिया, और दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट है इसका, निगत का, जो बड़ा तकलीफ दे भी है और बड़ा मुश्किल एज अ मदर, मैं सोच सकती हूँ कि जी आपकी औलाद का इवन को जो गलत काम भी हो उसको एक्सेप्ट करना, वो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस कैरेक्टर में जिशान ने जो अपनी ही कज़न के साथ बदतमीज़ी की है और उसको पकड़ा भी है चाचू ने, लेकिन सिर्फ माँ है जो उसको यकीन नहीं है कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। तो क्या वाकई वो शी इज श्योर कि ये इनोसेंट है और इसको ट्रैप किया जा रहा है, या ये कि उसको पता है कि कर सकता है लेकिन वो पर्दा डाल रही है? नादिया देखिए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमने विटनेस भी किए हैं, ऐसी फैमिलीज, ऐसे लोग सबने किए हुए। माओ को पता ही होता है, माओ को पता होता है कि कहाँ कौन सी औलाद में क्या प्रॉब्लम है और किसने क्या किया है और किस हद तक जा सकती। बट यही इस चीज में सिखाया भी गया है कि आपको ऐसी माँ बनने की जरूरत नहीं है कि उस पर पर्दे डाले, क्योंकि टेम्परेरी तो आप डाल लेंगे तो फॉर लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गुड फॉर द किड एंड द फैमिली। सही। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ हमने ये भी बताने की कोशिश की कि डोंट बी निकरत प्लीज, you know, stand against what is wrong। लेकिन बहुत मुश्किल, easier said than done, बड़ा ही मुश्किल है। और ये कितने लाखों खवातीन, करोड़ों खवातीन ऐसी जिंदगी गुजार रही हैं, देखें अंडर प्रेशर, पूरी जिंदगी अपनी गुजार देती है। आप मुझे बताएं कि ये जो आपने बात की है कि नहीं अकेले इंडिविजुअल रहना, मुझे एक सवाल इसमें और आता है जहन में कि माँ बाप जब एडवांस एज में आ जाते हैं, सारे बच्चे अगर ये कहें कि भाई हमें अलग होना है, 4 बेटे हों किसी के, चारों अलग अलग कहीं रह लेंगे, तो माँ बाप फिर कैसे जिंदगी गुजारेंगे? वो अकेले घर में होंगे, उनके साथ किसी को रख देंगे, कोई मेड होगी कुछ, यानी फिर कैसे सेटअप कैसे चलेगा? देखिए, माँ बाप, मुझे इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि माँ बाप को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उनका तो ये एंजॉय का टाइम होना चाहिए। उनको हर औलाद के पास जाके थोड़े थोड़े दिन गुजार के, यू नो, इस टाइम को इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो थोड़े दिन किसी के पास गुजारिए, थोड़े दिन किसी के पास गुजारिए, या कुछ बच्चे आगे रहने के लिए काफी कुछ हो सकता है। काफी पॉसिबिलिटीज निकल आती हैं जब आप लड़े भी नहीं होते, यू नो, जब आप एक साथ सही होते हैं तो अलग अलग भी रह रहे हो
तो यू कैन मेक पॉसिबिलिटीज फॉर एवरीबडी। सही। अच्छा ये मदिया बताएं, एज एन एक्टर आपके लिए कितना मुश्किल था कि जावेद शेख के सामने और वो जो दूसरी भी आपकी मदर इन लॉ बनी हुई है उनके सामने इतने सख्त उनके लिए इतना सख्त, उनके लिए अल्फाज डाकू हैं, चोर हैं और इतनी बदतमीजी और लाउड बोलना, ये कितना मुश्किल था, ये बताएं। बहुत मुश्किल था नादिया। मैं तो जब पहली दफा मैंने आके जब परफॉर्म किया तो मुझे अली ने बोला नहीं मतिया नहीं ये मुझे चाहिए फुल टाइम चकाटी औरत चाहिए, बिल्कुल यहाँ से बाहर होके आई है, तो अब कोई लिहाज भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जब मैं निगत को देखती हूँ तो फिर मैं हर चीज भूल जाती हूँ, क्योंकि निगत जो है वो वैसी इतनी बड़ी प्रोटैगनिस्ट है कि वो नहीं देखती अपने सामने किसी को भी। तो जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ तो उस वक्त मैं नहीं देख सकती कि कौन है सामने कौन नहीं है, बट मैं जब देख रही थी स्क्रीन पे तो यार मैंने बहुत ही बदतमीजी की है ना, दुख तो होता है। सही बात है। अच्छा रिस्पांस कैसा है लोगों का? बिल्कुल जो यही पूछ रहे होंगे, रिस्पांस भी पूछ रहा था और मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह एक्सपोज करके आप क्या जो जिनकी ज़ाहिर तरबियत और पूरा एक इस एज में आ जाते हैं ना माँ बाप के, वो तब्दील नहीं हो सकते। तो अगर हम इस ड्रामे के जरिए मुआशरे की बुराइयां भी एक्सपोज कर दें और ये बता दें कि भाई फादरली फिगर जो बाप है उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, तो आप समझती हैं कि मुआशरे में कोई सुधार आएगा या फादर जो इस तरह के हैं वो अपनी सोच को तब्दील करेंगे ऐसी स्टेज पर जब कुछ हो नहीं सकता? एक चीज से कभी भी माशरे में सुधार नहीं आ सकता, किसी एक चीज से फौरन सुधार नहीं आ जाता, लेकिन अगर डिबेट भी शुरू हो जाती है तो बात होना शुरू हो गई है उस चीज के बारे में, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। सही। बात होना शुरू हो जाए तो हम कहीं ना कहीं पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता मदिया पॉज ले रही है या बात खत्म हो गई है? पॉज है स्ट्रेस एंड पॉज का ही तो गेम है सारा, गेम ही सारा ये। मुझे क्लियर कर दो कि तुम कॉमा डाल रही हो या तुम फुल स्टॉप ले रही हो। नहीं मैं जब चुप हो जाती हूँ तो मैं खत्म हो गई। अच्छा नहीं लगे तलत हुसैन साहब से शायद आपने अच्छा है ना, बड़ा मतलब तलत हुसैन साहब वाले पॉज पक्की एक्टर है भाई। मुझे बताओ रिस्पांस कैसा है, लोग रोक के क्या कहते हैं निगत को? निगत ये क्या कर रही है तुम? बहुत रिस्पांस ऐसा है, मेरे इनबॉक्स गालियों से भरे होते हैं जब एपिसोड खत्म होता है। ऐसी गंदी गंदी गालियां होती हैं, ऐसे बुरे बुरे लफ्जों से मुझे कोई कहता है ससुर से बदतमीजी की, कोई ऐसी ऐसी गालियां आती हैं। लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ निगत को, क्योंकि जब आप पिन पॉइंट करते हैं माशरे में ऐसी खवातीन को तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आती है, रिस्पॉन्स बुरा भी आता है, बट इट इज गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नहीं हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा अवार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जब अवार्ड्स, एक तो बहुत कम अवार्ड्स होते हैं पाकिस्तान में, तो जब इंडस्ट्री के अवार्ड्स होते हैं तो उसमें कैरेक्टर एक्टर्स को लेके जो है फोकस कुछ ऐसे हो जाता है कि उसमें भी स्टार्स ही नॉमिनेट हो जाते हैं, आपके जो मेन लीड वाले होते हैं कहीं ना कहीं से, या 2-3 नाम जिनको हम हर साल देख रहे होते हैं वही रिपीट और बहुत सारे आपके जैसे कैलिबर के एक्टर्स हैं जो कि वहाँ हमें नॉमिनेशंस में नजर नहीं आते, जिन्होंने इतना कमाल काम किया है और कब से कर रहे हैं। क्या बुलाया नहीं जाता या आप लोग जाते नहीं हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं नादिया, मुझे तो नहीं कोई बुलाता। मुझे तो आज तक कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, ना मेरे पास कोई इनवाइट आया है कभी। और जहाँ तक बात है, देखिए अवार्ड के लिए मैं पहले भी ये एक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ हम कैरेक्टर एक्टर के लिए अवार्ड का मिलना ना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेजर देखिए टेक्नीशियन नहीं है, डीओपीज नहीं है आपके अवार्ड्स के अंदर, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, और भी बहुत से ऐसे शोबे जो नहीं है जिनको होना चाहिए। और कैरेक्टर एक्टर तो ऑब्वियसली वही बात है कि इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि अगर आप उनको नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो जाहिर है उनका भी वो मोरल उसका नहीं होता। जब आप लीड्स को अप्रिशिएट करते हैं तो एवरीबडी नीड्स एन अप्रिसिएशन। बिल्कुल। और मदिया एज एन एक्टर आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली पेमेंट्स को लेके? उसको अभी काफी सीनियर एक्टर्स कुछ कह रहे थे कि जो हमें बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि हमें अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं और हमारे घर नहीं है, हमारे खर्चे नहीं है। हमारा फील्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, और इसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी कि हमारे यहाँ पेमेंट्स के बहुत इश्यूज हैं और बहुत डिलेज हैं, बहुत फोन करने पड़ते हैं, बहुत तरले करने पड़ते हैं, फिर जाके चेक्स मिलते हैं।
तो ये तो हमारा एक सिस्टम में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो Which उस needs to कॉन्ट्रैक्ट be का क्या addressed. फायदा है जो आप साइन करते हैं और वहां से कभी साइन होके वापस नहीं आता इन नहीं, मेनी उसका कोई केसेस? फायदा नहीं है। उसमें ज्यादातर जितने भी क्लॉज हैं वो प्रोड्यूसर की फेवर के होते हैं, वो आप एक्टर की फेवर के नहीं होते। और देखिए हमारे यहाँ तो एग्रीमेंट पे इतना काम नहीं, अब तो जबान पे काम होता है। एग्रीमेंट तो एक फॉर्मेलिटी है जिसको साइन करना, वो हम कर देते हैं, बट ताल्लुक जबान उसके ऊपर ही काम होता है। लेकिन बस ये कि तकलीफ दे मरला है ये बहुत ऐसे ज्यादा मिलना निकालना बड़ा कि हम मुश्किल है। काम अपना टाइम पे जाके करते हैं, हम उसको लेट नहीं करते। बिल्कुल, ऐसे ही तो पैसे भी टाइम पे मिले। अच्छा